तो गाइस एप्पल ने फाइनली iOS 27 शोकेस करके उसका बीटा अपडेट रिलीज कर दिया है, जिसे ऑलरेडी मैं अपने 15 प्रो में भी इंस्टॉल कर चुका हूं। अब इस नए ओएस के साथ एप्पल ने क्या इंप्रूवमेंट किए हैं, कौन से नए फीचर्स एप्पल ने ऐड किए हैं, सीरी को लेके क्या अपडेट है और एआई के अंदर भी एप्पल ने क्या काम किया है, हर एक चीज इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले सपोर्टेड डिवाइस की हम बात करेंगे, इसके बाद जो फीचर्स है उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा और लास्ट में एप्पल ने क्या क्या इंप्रूवमेंट किए हैं इस नए ओएस के साथ वो भी बता दूंगा। बात करूं iOS 27 के सपोर्टेड डिवाइस की, तो आईफोन 11 और उसके ऊपर जितने भी डिवाइसेस है जिनमें ऑलरेडी iOS 26 का सपोर्ट है, उन सभी में आपको ये नया ओएस देखने मिल जाएगा। और रही बात एप्पल इंटेलिजेंस की, तो आईफोन 15 प्रो और उसके ऊपर जितने भी डिवाइसेस है उन सभी में आपको अभी भी एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलने वाला है। अब बात करते हैं फीचर और चेंजेस की। तो पहला चेंज है यहाँ पे लिक्विड ग्लास के अंदर। लिक्विड ग्लास ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इस बार एप्पल ने थोड़ा सा और रिफाइन किया है। और अगर आप एप्लीकेशन के आइकॉन देखने जाओगे, जैसे इमेज प्लेग्राउंड हो गया या फिर मैप हो गया, इनके आइकॉन चेंज हो गए हैं और मैप वाला जो आइकॉन है उसके अंदर आप देख सकते हो कि ग्लास वाला इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू आइकॉन जो iOS 26 के साथ आपको मिलता है। तो ये चेंज आपको यहाँ पे जो है नोटिस हो जाएगा। इमेज प्लेग्राउंड का तो नया ही आइकॉन यहाँ पे उन्होंने दे दिया है। दूसरा जो चेंज है वो ये है कि लिक्विड ग्लास का आपको स्लाइडर मिल जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी आपको कितनी चाहिए और वो फ्रॉस्टेड वाला इफेक्ट आपको कितना चाहिए, वो आप टॉगल जो है या फिर स्लाइडर को मूव करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वैसे इमेज प्लेग्राउंड के अंदर भी चेंजेस है, लेकिन उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे जब एआई वाला पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बेसिक चेंज है iCloud शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर। पहले हम फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एल्बम शेयर करते थे, लेकिन जिनके पास आईफोन होगा वही उसे एक्सेस कर पाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आप जो एल्बम है वो एंड्रॉइड डिवाइस के साथ भी शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट छोटा चेंज आपको देखने मिल जाएगा एयरपॉड्स प्रो के साथ में। अब आपको एडेप्टिव EQ का ऑप्शन मिल जाता है, तो बेसिकली इक्वलाइजर है, आप अपने हिसाब से जो है सेटिंग चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट छोटा चेंज है सफारी एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे अगर आपने मल्टीपल टैब्स ओपन करके रखे हैं और आपको टैब्स के बीच में स्विच करने के लिए कंफ्यूजन हो रहा है या फिर प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। जो सिमिलर कैटेगरी होंगे उन्हें ये एक ग्रुप में डाल देगा। आपका काम खत्म होने के बाद आप उनको क्लोज भी कर सकते हो। और अब सफारी के अंदर आपको नोटिफाई मी का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप वेब पेज पे हो, वहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कुछ चेंजेस होने के बाद आपको इन्फॉर्म किया जाए या फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो ये नोटिफाई मी वाला फीचर आप यूज कर सकते हो। अब फाइनली बात करते हैं सीरी और एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में। वैसे इस इवेंट में एप्पल इंटेलिजेंस हमें बहुत बार सुनने नहीं मिला, लेकिन सीरी अब सिर्फ नॉर्मल सीरी नहीं है। यहाँ पे एप्पल इसे सीरी AI बोल रहा है, विच इज पावर्ड बाय एप्पल इंटेलिजेंस, और ये जेमिनाई के साथ इंटीग्रेटेड है। बट हाँ, जो UI है वो आपको एप्पल का ही देखने मिलेगा। अब सीरी AI की स्पेसिफिकली बात करूं, तो सबसे पहले बात करूंगा इसके एनिमेशन की। तो सीरी AI का जो एनिमेशन है इस बार आपको डायनेमिक आइलैंड के अंदर देखने मिल जाएगा। और अगर आपको सर्च के लिए सीरी को एक्टिवेट करना भी होगा, तो डायनेमिक आइलैंड से अगर आप स्वाइप डाउन करते हो तो वहाँ पे वो सर्च वाला बार या फिर सीरी जो है बेसिकली आपको मिल जाएगी। अब ये जो सीरी AI है ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको निकाल के देगी। तो इस बार आप फाइनली बोल सकते हो कि सीरी स्मार्ट हो गई है और सिर्फ रिजल्ट्स नहीं निकालेगी, आप जो है सीरी के साथ जो भी कॉन्वर्जेशन कर रहे हो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। आपने एक सवाल पूछा है तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, आप उसी कॉन्वर्जेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हो या फिर दूसरा सवाल भी पूछ सकते हो। तो ये जो कंटिन्यूटी थी ये पहले मिसिंग थी, लेकिन इस बार आपको डेफिनेटली मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीरी का जो वॉइस है वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो आपको पेस का सेटिंग मिल जाएगा और वो सीरी का जो वॉइस है वो किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा है वो भी आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा सीरी के साथ आप प्लान क्रिएट कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। आप सीरी को कुछ लिखने के लिए भी कह सकते हो, लाइक अगर आपको मेल ड्राफ्ट करना है या फिर कहीं पे कुछ मैसेज ड्राफ्ट करना है, तो सीरी को बोलकर आप इन चीज़ों के ऊपर भी काम कर सकते हो। और डायनेमिक आइलैंड से जब आप सीरी को एक्टिवेट करके कुछ पूछते हो, जैसे बताया रिजल्ट आपको अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन उस विंडो को अगर आप स्वाइप डाउन करते हो तो वो पूरा इंटरफेस जो है आपको डिस्प्ले के ऊपर देखने मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप सीरी के साथ चैट कर सकते हो और उस कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। और जितने भी सवाल आपने सीरी से पूछे हैं या फिर जितने भी कॉन्वर्जेशंस आपने किए हैं अलग अलग टाइम पे, तो वो रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा सीरी के डेडिकेटेड एप्लीकेशन के अंदर। तो हाँ, इस बार आपको सीरी का नया एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन भी मिलने वाला है। तो जिस तरीके से चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई है, उसी तरीके से ये सीरी का एप्लीकेशन भी काम करेगा। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि मैं नए सीरी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने 15 प्रो को iOS 27 पे अपडेट भी कर दिया है, तो सीरी मैं फोन में क्यों नहीं दिखा रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि अगर मैं सेटिंग्स में जाके यहाँ पे सीरी के अंदर जाऊँ, जहाँ पे पहले एप्पल इंटेलिजेंस का ऑप्शन हुआ करता था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू सीरी के सामने जॉइंट वेट लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो अब जो है वेटिंग लिस्ट चल रही है, 1-2 दिन में ये जो है आ जाना चाहिए। वैसे भी सीरी AI के मैक्सिमम फीचर्स जो है
कुछ ही गिने चुने डिवाइस में आपको देखने मिल सकते हैं। अब ये कौन से डिवाइसेस है स्क्रीन के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो। और आईफोन 15 प्रो के अंदर सीरी एआई के कितने फीचर्स आएंगे ये अभी तक तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब आ जाता है तो एक सीरी एआई का डेडिकेटेड वीडियो मैं आप सभी के लिए डेफिनेटली बनाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट चेंज है कैमरा एप्लीकेशन के अंदर। अब यहाँ पे इस बार आपको सीरी का डेडिकेटेड ऑप्शन कैमरा ऐप के अंदर मिल जाएगा और विजुअल इंटेलिजेंस जो है आप उसी ऑप्शन से चला सकते हो। पहले जो है कैमरा कंट्रोल बटन यूज करना पड़ता था, अब आने वाले आईफोन में वो रहेगा नहीं रहेगा वो भी नहीं पता। बाकी यहाँ पे यूआई चेंज तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप फोटो पे टैप करोगे तो आपको एडिशनल ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो में जाते हो तो वहाँ पे आपको जो है एडिशनल ऑप्शन मिल जाएंगे। पहले जो फॉर्मेट हम ऊपर से चेंज कर पाते थे वो अभी भी है, लेकिन हाँ अब आप बॉटम से भी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। और अगर आप कैमरा एप्लीकेशन के अंदर सीरी को यूज़ करते हो तो जो भी चीज़ आप कैमरा के सामने ला रहे हो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अगर आप न्यूट्रिशन वैल्यू अगर आपको चाहिए फूड की तो वो भी मिल जाएगी। अब कैमरा एप्लीकेशन में अगर चेंज हुआ है तो फोटोज एप्लीकेशन को एप्पल पीछे कैसे छोड़ सकता है। फोटोज एप्लीकेशन के अंदर अब आपको कुछ नए टूल्स मिल जाते हैं, जबकि पहले एआई का जो ऑप्शन था वो सिर्फ क्लीनअप का ही था, कुछ और एडिशनल टूल्स हमें नहीं मिलते थे। लेकिन इस बार क्लीनअप जो है एप्पल ने थोड़ा सा और रिफाइन किया है, और पहले क्लीनअप कितना अच्छा काम करता था वो हम सभी को पता है। बट हाँ, इस बार क्लीनअप थोड़ा सा और अच्छे से काम करेगा। अगर ट्रिकी बैकग्राउंड भी होगा या फिर ट्रिकी चीज़ भी होगी आपके बैकग्राउंड में तो उसे आप अच्छे से निकाल सकते हो। अब मैं इसे टेस्ट करके अगले वाले वीडियो में आपको डेफिनेटली दिखा दूंगा। क्लीनअप के अलावा अब आपको एक्सटेंड का एक फीचर मिल जाता है, तो अगर छोटा फोटो है उसे आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो एआई थ्रू आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हो। और फिर दूसरा एक ऑप्शन आपको मिल जाता है रिफ्रेम का। तो अगर आपने किसी एक एंगल पे फोटो खींचा है, आप एआई थ्रू जो है एंगल चेंज करना चाहते हो तो स्पेशल रिफ्रेमिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने ये ट्राई करके देखा है और अभी तक तो ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। वैसे एक और एआई फीचर यहाँ पे एप्पल प्रोवाइड करता फोटोज ऐप के अंदर तो अच्छा होता, जैसे हम सैमसंग फोन्स में किसी भी फोटो को बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, सीन चेंज कर सकते हैं, तो वो इजीली हो जाता है गैलरी के अंदर। तो यहाँ पे फोटोज एप्लीकेशन के अंदर वो डेडिकेटेड ऑप्शन एप्पल ने प्रोवाइड करना चाहिए था, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं है तो आप इमेज प्लेग्राउंड ऐप के अंदर जाके ऐसे चेंजेस कर सकते हो। अब सबसे पहली चीज़ तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि इसका ऐप आइकॉन चेंज हो चुका है। तो प्रीवियस आइकॉन कैसा था, ये नया वाला आइकॉन कैसा है, आप स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। वैसे आपको कौन सा आइकॉन ज़्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। अब इस नए इमेज प्लेग्राउंड के अंदर आप जो है नए स्टाइल्स चेकआउट कर सकते हो। आपको स्क्वायर फॉर्मेट में या फिर लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जैसा भी इमेज चाहिए वैसा आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे डिस्क्राइब का एक ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा, तो आप फोटोज ऐप से भी फोटो सिलेक्ट करके उसमें चेंजेस कर सकते हो, या फिर जैसा इमेज आपको चाहिए आप वहाँ पे डिस्क्राइब कर दीजिए और इमेज प्लेग्राउंड आपके लिए इमेज क्रिएट कर देगा। और इस बार जो रिजल्ट है मैं बोल सकता हूँ कि काइंड ऑफ रियलिस्टिक है। पहले वो थोड़े से एनिमेटेड साइड पे होते थे, लेकिन इस बार क्योंकि जेमिनाई के साथ एप्पल ने काम किया है, तो जिस तरीके से आपको जेमिनाई के अंदर रिजल्ट मिल रहे थे वैसे ही रिजल्ट्स आप इमेज प्लेग्राउंड में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट हाँ, ये इमेज प्लेग्राउंड का एक डेडिकेटेड ऑप्शन अगर फोटोज ऐप में होता तो और अच्छा होता। वैसे इमेज प्लेग्राउंड आप एक और जगह पे यूज कर सकते हो, वो है वॉलपेपर्स के अंदर। सबसे पहले तो iOS 27 का वॉलपेपर जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको नॉर्मल वॉलपेपर मिल जाएगा, डायनामिक मिल जाता है। अगर आपको कलर चेंज करना होगा तो वो भी आप अपने हिसाब से जो है चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप वॉलपेपर के ऑप्शन में जाते हो आपको इमेज प्लेग्राउंड के कुछ सैंपल्स देखने मिल जाएंगे, और आप इमेज प्लेग्राउंड सिलेक्ट करके आपको जो वॉलपेपर क्रिएट करना होगा वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट चेंज यहाँ पे देखने मिलेगा शॉर्टकट एप्लीकेशन के अंदर। ये जेन्युइनली बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, लेकिन ये अंडररेटेड है। बहुत सारे लोग जो इसे प्रॉपर्ली यूज नहीं करते। शॉर्टकट थ्रू आप मल्टीपल ऑटोमेशन जो है क्रिएट कर सकते हो और अलग अलग चीजें जो है आप इजीली कर पाओगे। वैसे बहुत से लोगों को जो है ऑटोमेशन क्रिएट करना एक टास्क लगता था, लेकिन इस बार डिस्क्राइब और शॉर्टकट का फीचर आपको मिल जाएगा। तो आपको किस तरीके का शॉर्टकट या फिर ऑटोमेशन क्रिएट करके चाहिए आप प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर दीजिए, और ये खुद ब खुद अपने आप जो है आपको सारी चीज़ें, लाइक आपको किसी एप्लीकेशन में कुछ करना होगा तो बस आपको मेंशन करना है और आपको ये ऑटोमेशन क्रिएट करके दे देगा। तो आपको वो मल्टीपल स्टेप्स या फिर एक्शंस ऐड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बाकी चाइल्ड सेफ्टी और पेरेंटल कंट्रोल को लेके भी एप्पल ने कुछ अपडेट जो है दिए हैं। फोन एप्लीकेशन की यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए बात करने वाला हूँ। फोन एप्लीकेशन के अंदर भी आपको यह फीचर देखने मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के साथ कॉल पे हो, जो इवेंट में सिनारियो दिखाया था मैं वही आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप एयरलाइन के साथ कॉल पे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है कि फ्लाइट डिटेल्स जो है आपको लगने वाले होंगे, तो ये खुद ब खुद सारे डिटेल्स पुल अप कर लेगा। आपका मेल चेक कर सकता है, आपके फोन में अगर स्क्रीनशॉट होगा, जो भी नंबर होगा, पीएनआर नंबर होगा, कुछ होगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो है उसे निकाल के आपको स्क्रीन पे दिखा देगा, ताकि आपको मैन्युअली वो सब ना करना पड़े। तो ये फीचर भी अभी तक यहाँ पे आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये थे सारे फीचर्स और चेंजेस जो एप्पल ने iOS 27 के साथ किए हैं। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट की। तो बेसिकली ये जो पूरा इवेंट था ये मोस्टली एआई और सीरी के ऊपर ही बेस्ड था। बहुत ज़्यादा फीचर जो है या फिर बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस एप्पल ने इस बार नहीं किए हैं, बस चीज़ों को रिफाइन करने की कोशिश की है, और यहीं पे कुछ चीज़ें आपको ओएस के अंदर ही इंप्रूव होती दिखाई देंगी।
जैसे कि ऐप लॉन्च 30% फास्टर हो गया है, फोटोज एप्लीकेशन के अंदर जो लोडिंग टाइम था वो भी 70% फास्ट हो गया है, यहाँ तक कि 80% फास्ट स्पीड आपको एयर ड्रॉप के अंदर भी देखने मिल जाएगी। और अगर आप फाइल्स एप्लीकेशन के अंदर कुछ ट्रांसफर कर रहे हो, आप ब्राउज कर रहे हो, तो वहाँ पे भी 5 टाइम्स स्पीड जो है वो एप्पल ने बढ़ा दी है। अब ये जो इंप्रूवमेंट है ये एप्पल ने क्लेम तो किए है, बट क्योंकि बीटा अपडेट मैंने कुछ टाइम पहले ही इंस्टॉल किया है तो इसे मैं प्रॉपरली यूज़ करूंगा, और वैसे भी क्योंकि बीटा अपडेट है तो यहाँ पे बहुत सारे बग्स और एरर्स आ सकते हैं। बैटरी भी किस तरीके से चल रही है, क्या चल रही है, इसका भी अपडेट मैं आप सभी को देता रहूंगा। तो कमेंट में अगर आपको चेकआउट करना होगा तो मैं कमेंट पिन कर दूंगा, वहाँ पे अगर अपडेट नहीं दिया तो एक डेडिकेटेड वीडियो में डेफिनेटली बनाऊंगा। एंड यस, अभी के लिए सिर्फ डेवलपर बीटा है, पब्लिक बीटा जो है जुलाई में एप्पल रिलीज करेगा। अगला जो वीडियो आने वाला है उसके अंदर मैं आपको दिखा दूंगा कि डेवलपर बीटा को आप अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो कि डेवलपर बीटा इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपके पास एक ही फ़ोन है तो बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करना, एटलीस्ट पब्लिक बीटा का वेट करो, या फिर वेट कर सकते हो तो ऑफिशियल अपडेट का ही वेट करना। बाकी सीरी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, सीरी के एआई फीचर्स मैं आप सभी को दिखा दूंगा, और भी कई सारे वीडियोस आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो बस यही था आज के इस वीडियो के लिए। वैसे आप iOS 27 के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बता देना, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।